हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और देखिए, आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक वीडियो लेकर आए हुए हैं। यह पेपर में अभी तक अर्धचालक पर जितना भी वीडियो हमने बनाया है, बस इसी लेक्चर को समझने के लिए बनाया है कि इस लेक्चर को आप अच्छे से समझते हो तो अगर उस वीडियो को आपने देखा है तो इस चीज को आप समझोगे। ठीक है, यह जो है पेपर में दावा देते हैं, अगर आ गया पेपर में, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो छोड़ कर नहीं आओगे। इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि पेपर में हर साल पूछता है। अब देखो इसमें क्या है, इसके पहले आप लोगों के लिए फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, उस पर हमने डिस्कस किया कि फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है। उसमें है हमारा अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ये पीएन संधि जो है हमारा अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तरह कार्य किस तरह करता है। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन देता है कि पीएन संधि में अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तरह कार्य करने पर व्याख्या कीजिए। ठीक है, कुछ घुमा के क्वेश्चन करता है, लेकिन आपको अगर दे देगा अर्ध तरंग दृष्टिकारी तो समझ लीजिएगा कि यही पूछ रहा है। और आप इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे तो आपको बताते हैं, बहुत बढ़िया तरीका से आपको समझाएंगे, गारंटी कहते हैं, छोड़ कर नहीं, पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। शुरू करते हैं क्या होता है। और इसके पहले भी जितने भी हमारे इस पे लेक्चर हैं, अर्धचालक चैप्टर पे जितने भी लेक्चर हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से पूरी वीडियो, ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं है, आधे घंटे में आप सारी वीडियो देख लेंगे। अगर स्पीड आप तेज करके देख रहे हो तो बहुत जल्दी देख लोगे, और आप उस चीज़ को देखोगे ना तो यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझो, यह चीज़ जो है हमारा पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तरह किस तरह कार्य करता है। तो देखो आपको समझाते हैं कि हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा वह इस प्रकार से गति करता है, कुछ इस प्रकार से गति करता है। दो चक्रों में वह गति करता है, ऊपर वाला और नीचे, आधा ऊपर और आधा नीचे, देख रहे हो ना, गति कर रहा है। इसको उठा के यहाँ पे करोगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यानी आधा ऊपर आधा नीचे गति करता है। तो जो हमारा अर्ध तरंग दृष्टिकारी है वह कहता है कि पीएन संधि अगर किसी परिपथ में लगा दें, तो क्या वह नीचे वाला कार्य करना बंद कर देगा, यानी ऊपर की तरह ही हमें हमेशा केवल लाइट मिलेगी, यानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। नीचे वाला हमको मिलवे नहीं करेगा, जो हमको नीचे मिल रहा था बोल्ट वह हमको नहीं मिलेगा। यह कहता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी। पीएन संधि उपयोग करने के बाद कैसे करता है तो शुरू करते हैं, समझाते हैं आपको कैसे कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझिएगा। इसको मिटाते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक अन्योन प्रेरणा, आप लोग पढ़े होंगे अन्योन प्रेरण क्या है। अगर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए तो दूसरी कुंडली में भी धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, यह अन्योन प्रेरण का गुण होता है। तो आप लोग को समझाते हैं कि मान लेते हैं हम एक कुंडली लेते हैं, ठीक है, इसमें हमने दो स्विच लगाए हैं, इसको स्विच है, इसको हम S1 और इसको S2 बोल देते हैं। देखिए कार्य विधि में आप अपने तरीके से लिखेंगे, जितना कार्य करते हैं आप अपने तरीके से लिखेंगे कि हमने क्या लिया, कुंडली लिया, उसमें दो स्विच लिया S1 और S2, और यहाँ पे जो हमारा है वह हम पीएन संधि जोड़ते हैं। अब आपने बोला, हाँ आप बोलेंगे कि यह सिंबल क्या होता है, ये तो हमने कभी देखा नहीं। तो आप कह रहे हैं कि पिछली वीडियो आप सारी देखिए, उसमें आपको यह सिंबल के बारे में बताया गया होगा। इसको हम पी बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, इन दोनों को मिलकर पीएन संधि बन जाता है। उसके बाद से आप फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में अगर अच्छे जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी। पीछे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस आपको आना चाहिए कि कैसे उसमें धारा का प्रवाह होता है, कैसे मिलता है। तो शुरू करते हैं। यहां से कुछ इस प्रकार से धारा निकल जाती है, ठीक है, यह हमारा आर है, रेजिस्टेंस है। और क्या इसमें और कुछ तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अननोन प्रेरणा की तरह कार्य करेगा,
यहाँ पे हमने एक और कुंडली लगा दिया और इसको प्रत्यावर्ती निवेश से जोड़ देते हैं, यानी इसको अलग से हम इसको लाइट देंगे। यह हमारा प्रत्यावर्ती निवेश, ठीक है, यह हमारा प्रत्यावर्ती निवेश है। समझिएगा बात को, यह हमारा प्रत्यावर्ती निवेश है। हम इसको लाइट देंगे, यह हमारा जनरेटर, मान लीजिए कि जनरेटर की तरह कार्य करता है, इसको हम लाइट देंगे तो इसमें भी लाइट उत्पन्न हो जाएगा। यह हमारा अन्योन प्रेरण होता है, यह हमारा अन्योन प्रेरण होता है। इस पे हमारा यह कार्य करता है कि इसको लाइट दिया और इसमें लाइट आ गया, यह हमारा अन्योन प्रेरण करता है। अब देखिए लाइट आ जाता है, लाइट आएगा तो इस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, हम इसको लाइट दिए तो इसमें लाइट आ गया। इसको हमने कहीं से लाइट नहीं दिया, अपने आप अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर इसमें लाइट आ गया और हमने मान लिया कि S1 को पॉजिटिव मिल गया, चार्ज आ गया, और S2 पे निगेटिव चार्ज आ गया, S2 पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको हम फॉरवर्ड बायस के बारे में बताए होंगे कि जब पॉजिटिव हमारा पी संधि यानी कोटर से जुड़ा हो और माइनस वाला जो है वह इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होता है, तो यह हमारा हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। यह हमारा हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग और इसमें हमारी धारा प्राप्त होती है। अब देखिए आधा हमने चल गया, आधा हमारा कार्य हो गया, आधा हमने कर दिया। यह कि यहाँ पर जब हमारा यह पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव होगा तो हमको आधा धारा मिल गई, यानी इतनी आधा धारा, यानी इसमें धारा बह गया, आधा बह गया कि नहीं बह गया, यानी आधा इसमें बह जाता है। और फिर से हम क्या करते हैं, इस पे जो आवेश है हम उल्टा कर देते हैं, इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव। क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर फिर नीचे की तरफ जाएगा तो हम नीचे की तरफ से देखते हैं कि इसको पॉजिटिव दें उसको निगेटिव दें, यानी स्विच 2 को हमने क्या किया, स्विच 2 को हमने पॉजिटिव कर दिया, स्विच 1 को निगेटिव कर दिया। अब देखिए इस रिवर्स बायस में अब हो जाएगा, कैसे होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज देंगे और कोटर को, जो हमारा पीस इसमें कोटर होता है, तो कोटर को हम माइनस वाला चार्ज देंगे तो एक दूसरे को खींचेगा, तो उसमें लाइट बहवे नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हमारी धारा नहीं मिलेगी, इतनी हमारी जो धारा यह मिलनी चाहिए थी यह नहीं मिलेगी। फिर हमारा क्या होगा, फिर हम इसको पॉजिटिव ऊपर करेंगे, निगेटिव नीचे करेंगे, तो फिर हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, तो फिर हमको यहाँ मिलेगा। फिर हम इसको नीचे करेंगे पॉजिटिव, इसको निगेटिव, तो फिर हमारा नीचे नहीं मिलेगा, फिर ऊपर मिलेगा। यानी यही क्रम तो हमारा बन रहा था। आपको वीडियो स्टार्ट हुआ तो आपको हमने बताया यही क्रम हमको मिल रहा था, यही क्रम आपको प्राप्त हो रहा था, यही क्रम आपको प्राप्त हो रहा था। तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा अर्धतरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करता है। अर्धतरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, तो हमने आपको बताया कि पहले इसको हम पॉजिटिव धारा देंगे तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, यानी धारा आधा मिल जाएगी। फिर हम चार्ज को उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो हमारी रिवर्स बायस में हो जाएगी, यानी धारा प्राप्ति नहीं होगी। फिर हम इसको पॉजिटिव, मतलब धारा की दिशा को बदलते रहेंगे, आवेश जो है हमारा उल्टा सीधा करते रहेंगे, तो हमको यही ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, आपको समझने के लिए यह हमने बताया। अब इसकी जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं, सिद्धांत क्या है। तो शुरू करते हैं, सिद्धांत के बारे में समझते हैं। तो इस चीज को आप समझिए, यह सिद्धांत है हमारा। सिद्धांत क्या कहता है कि सिद्धांत हमने लिखा पीएन संधि एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी। आप इसी तरह से पेपर में लिखिएगा जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि पीएन संधि एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा में पॉजिटिव तथा नेगेटिव धारा प्राप्त होती है। आपको हमने बताया अल्टरनेटिव करंट जो होता है वह इस प्रकार से होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, जो इस प्रकार से आपको इस तरह से हमने डायग्राम बना के बता दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे हम आपको बस यह बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसको आप पेपर में लिखोगे। फिर
परंतु पीएन संधि के प्रयोग के बाद वह अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तरह कार्य करने लगता है, जिसका डायग्राम जो हमारा है कुछ इस प्रकार से होगा। यानी यह निगेटिव जो हमारा यह मिलेगा, यह हमारा निगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, यह इस चीज को समझो कि यह नहीं मिलता है। यह हमारा था सिद्धांत। अब इसके बाद से कार्यविधि क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो इसकी कार्य विधि भी देख लीजिए। हमने लिखा है चित्र के अनुसार। चित्र के अनुसार आपको सब चीज बता चुके हैं कि जब इसको हम प्रत्यावर्ती निवेश से जोड़ते हैं तो इसमें हमारी जो है वह आवेश पा जाता है, और आवेश के कारण S1 को जब पॉजिटिव और S2 को निगेटिव करते हैं तो यह जो हमारा है वह फॉरवर्ड बायस हो जाता है। फॉरवर्ड बायस के कारण इसमें धारा प्राप्त होती है। तो हमारा जो ग्राफ था, कहाँ बना है ग्राफ यहीं पे बना देते हैं। जो हमारा ग्राफ था कुछ फॉरवर्ड बायस में इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाता है, ऊपर की ओर, ऊपर की दिशा में हमको प्राप्त हो जाता है। पर जब यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज देते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव देते हैं तो यह जो हमारा बायस हो जाएगा वह हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस में हमने आपको बताया धारा प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण यह जो हमारा नीचे का जो हमारा दिशा होगा उसमें हमको धारा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से हमें अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति पीएन संधि कार्य करता है। ठीक है, बात को समझिएगा। और यहाँ पे हमने लिखा चित्र के अनुसार जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज के संपर्क में लाते हैं तो वह अन्योन प्रेरण के कारण S1 पर पॉजिटिव चार्ज और S2 पर माइनस आवेश आ जाता है, जिसके कारण पीएन संधि फॉरवर्ड बायस की तरह कार्य करता है और धारा प्राप्त होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा। पुनः जब आवेश को बदलते हैं, यानी आवेश को यहाँ पे पॉजिटिव था या निगेटिव था तो इसको हमने बदल दिया तो ऊपर माइनस और नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब उसको बदल देते हैं तो पीएन संधि रिवर्स बायसिंग की तरह कार्य करने लगता है, जिसमें धारा प्रवाह नहीं होती है और वह अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करता है। इतना चीज था। अब देखिए, यह आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आपको नहीं समझा एक बार और वीडियो देखिए, लेकिन आपको समझ लीजिए क्योंकि यह पेपर में पूछता है। ठीक है, इसके बाद से हमारा है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, जो हमारी अगली वीडियो की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी किस तरह से कार्य करता है पीएन संधि, उसमें 2 पीएन संधि लगता है। तो इस चीज को आप समझिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।